जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। गुब्बारा का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता ठीक, किसी को बहुत सूर्य उल्टा दिखे चले मैं भी बैठ जाता हूँ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना, मीडिया आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़ा दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन गुब्बारा आपको लेक्चर देने नहीं है, गुब्बारा आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला, मिला है, मिला है। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला, नहीं मिला। हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा पाते, यूथ को मिलेगा पाते, मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बेंगोलीज भी है, भूकू महाराज की पैसा भी है। जो बेंगोली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारा साथ किया है। क्या है वो शब्द? क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रहा। धोखाई मतलब धोखेबाज चुनना। बोला चलो होता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेंगे।
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं पूजा का दो भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत विश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया, आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं बोला। किसने बोला वो पताल कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है, जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना बुकुंगवारा के लिए एक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है, हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट कन्या जमातिया है। आप उसका एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, बुकुंगवारा, बुकुंगवारा, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि सदियों सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, ये लोग बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये दुकान बोला। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं,
ये बोल के महाराज शांति था। मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को अपना मुकुलवाड़ा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब हो जाता। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश भेजो, मैंने नहीं कहा कभी भी। ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। अरे पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में भी बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो। ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलेंगे। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर जानता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन नीचे काट दो। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए, आज राशन नीचे काटेगा। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, इतरासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर गए, डायरिया से मर गए, विटामिन का कमी से मर। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया
धैर्य से मरा, अगरतला में कोई नहीं मरा। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है, और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगा, 3 मंजिल का होगा। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक अफसर। ये ट्राइबल और बीमारी का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टुकड़ी नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईपीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हाथाई में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईपीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिखारी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है, हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहां में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहां में भी 90% बुरी लोग हम लोगों का वाइकिया। एक बार धीमा भोजन के लिए, बुरी भोजन के लिए ताली मारो। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो भूमा बदल लॉन्ग ले, ठीक है? भूमा बदल, भूमा बदल, भूमा बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्योत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्योत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है
जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है। त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है ना, वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया। करना होता तो बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीतेगा, पक्का नहीं जीतेगा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुलवारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कल्चर होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से
अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग हैं, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है, जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन के टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ, हम सुना भी कैसा कैसा बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब हैं, नेता का बहुत पैसा करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट कर, बोला ठीक है सर, एक बार तो আমি बीजेपी वोट कर, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ये लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ, ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा कांग्रेस में वोट करता है। करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा? आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ, लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को करने के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुटिया को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुटिया को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं, और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा,
ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियानू है, त्रिपुरा का है, ग्रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियानू नाम क्या है? शियानू। हाँ, आप अनारस अपना और खुश हो, खुश हो आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका सपोर्ट है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेगा। जय होगा, सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, हकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी। हाँ बोले, सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 हुकुम बारा, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কালেক্টর হতে যাবেন।